Concept Builder. Hello everyone, good morning to all of you. So I want to discuss one thing that is arising. तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कंटेंट अच्छा है और प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड। तो गाइस प्रेजेंटेशन का ऐसा है कि मैं अब डिजिटल बोर्ड तो अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ, और इवन डिजिटल बोर्ड छोड़ दीजिए आप, मैं अभी व्हाइट बोर्ड मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास नहीं है वो भी। तो कंटेंट अगर अच्छा है तो आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ना कि इन सारे चीज़ों के क्या क्या मतलब कैसे कोई उसको आपके सामने लेके आ रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरी बहुत ही गंदी है, मुझे भी पता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बोर्ड थोड़े ही दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है निमोनिक्स ऑन एंटी माइक्रोबियल्स, इजी वे में और कंसाइज वे में हम कैसे एंटी माइक्रोबियल्स के कुछ टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ में आपको जब आप लास्ट में रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तो एक कंसाइज नोट्स इन प्रिसाइज तरीके से बना हुआ होना चाहिए, जिससे आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पुटअप कर सको एंड लास्ट टाइम पे आप मगअप करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वही चीज़ को देखते हुए हम लोग लेके आए हैं। आप एक सेपरेट छोटी सी कॉपी लेके नोट्स भी इस पर बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो वीडियो तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला निमोनिक्स क्या बोलता है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स जो होती हैं, कौन कौन सी उसके अंडर आती हैं, क्लासिफिकेशन के अंडर आती हैं। तो आप एक स्टोरी अज्यूम करिए कि आप जब बचपन में छोटे थे, बचपन में सभी छोटे होते हैं, जब बचपन में जब आपका बचपना था तो आप अपने फादर साहब से या पिताजी से बोलते थे, क्या बोलते थे हमेशा। आप जब ऐसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, जब आप छोटे थे तो आपने साइकिल की डिमांड की, ठीक है, फिर प्रायोरिटीज चेंज हुई, उसके बाद आप वैन पे आए, तो वैन चाहिए थोड़ा उससे बड़ा, ठीक। फिर आपकी गर्लफ्रेंड बनी, और टीन एज में आप आए, आपकी गर्लफ्रेंड बनी और उसकी डिमांड थी सीडान, तो आपकी भी डिमांड हो गई कि पिताजी सीडान चाहिए। अपने अपने फैमिली बैकग्राउंड और क्लास के हिसाब से भैया एडजस्ट कर लेना। तो सीडान चाहिए उनको, फोर्ड की सीडान चाहिए। अब उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल थोड़ा आपका बड़ा हुआ, आपको पिकनिक पे जाना है तो आपको बस चाहिए, ठीक। तो ठीक हिसाब से कि सन आप बेटा याद रखते हैं, ठीक, सन मतलब बेटा ही होता है नॉर्मली हिंदी वालों के लिए। तो बेटा से बीटा लैक्टम हो गया, सी से साइक्लोसेरिन हो गया, वैन से आपका वैनकोमाइसिन हो गया। वैनकोमाइसिन का एक रेड मैन सिंड्रोम, और अगर ओरली हम देते हैं अगर वैनकोमाइसिन को, ग्लाइकोपेप्टाइड इन नेचर होता है। तो वैनकोमाइसिन आपका सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में यूज होता है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिकले की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल डिसीज है। एंड अगर आप पेरेंटल रूट से देते हो तो हम यूज करते हैं उसका मरसा में, MRSA में, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्फिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, इस पे यूज करते हैं। देन वी हैव फोस्फोमाइसिन 4 से, एंड बस से हमारे पास बेसिटेशन है, B4 बस, B4 बेसिटेशन, ठीक है। मूव करते हैं। अब जितनी देखते हैं आगे, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ड्रग्स होती हैं, वो सारी साइडल होती है, ठीक है। और साइडल में अगर देखा जाए तो साइडल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स जो कि पूरी तरह से बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर देती हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसको पूरी तरह से जो किल कर देती है उसको साइडल बोलते हैं, ठीक है, टू किल द बैक्टीरिया। तो सारी ही जो एंड आफ्टर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो कि साइडल्स होती हैं, इसके अलावा अगर देखते हैं तो मेट्रोनिडाजोल हो गई, साथ में कोट्रिमोक्साजोल हो गई। इन मैक्रोलाइड अपने कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि साइडल होगी कि स्टैटिक होगी, ये भी साइडल इन नेचर ही होती हैं। अब स्टैटिक मीन्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कंप्लीटली किल नहीं करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं सारी स्टैटिक होती हैं, एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड स्ट्रेप्टोग्रामिस। अब कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फर्दर हम कवर करने वाले हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो थी अपन ने पहले ही डिस्कस कर दिया कौन कौन सी होती हैं। देन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करते हैं अगर, तो एक ट्रिक अपने याद रखेंगे, कोई भी अगर सेल्समैन है तो हमेशा वो कम में खरीदेगा और ज़्यादा में सेल करेगा जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो मेनली ट्रिक कैसी होगी कि बाय एट 30 एंड सेल एट 50। तो एट 30 से मतलब हो गया 30s राइबोसोम इनहिबिटर। तो एट से याद रखेंगे आप अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स और द 30s राइबोसोम इनहिबिटर्स, ठीक है। एंड 50s राइबोसोम इनहिबिटर की बात करते हैं तो सेल्स से याद रखेंगे। तो सी रिप्रेजेंट द क्लोरामफेनिकोल, ग्रे बेबी सिंड्रोम एडवर्स इफेक्ट होता है, ये भी याद रखना। साथ में अगर ई की बात करते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स आती हैं, बट अब कॉमनली मैक्रोलाइड्स बोल देते हैं, ठीक। एल से लिनेजोलिड होता है, एल से लिंकोसामाइड होता है, लिंकोसामाइड के अंदर क्लिंडामाइसिन आती है, ठीक है। एंड एस से स्ट्रेप्टोग्रामिस होता है। देन वी मूव ऑन सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को, साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटीग्रिटी को कैसे इनहिबिट करके, उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करके कैसे इफेक्ट करती हैं। तो डेप्टोमाइसिन एंड पॉलीमिक्सिन भी दोनों सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके वर्क करती हैं, ठीक। और भी ड्रग्स होती हैं लाइक एंटीफोलेट जो होती है अपने पास, ट्राइमेथोप्रिन होती है, सल्फोनामाइड्स होती हैं, कोट्रिमोक्साजोल DHFRS को इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करके कोट्रिमोक्साजोल वर्क करती है। एंड वी हैव न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो इनहिबिटर होती हैं सारी, अपनी मेट्रोनिडाजोल हो गई, फ्लोरोक्विनोलेंस हो गए, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं, ठीक। देन हम मूव करते हैं फर्दर, 1 सेकंड। एक चीज़ होती है MRSA,
जो पहले डिस्कस की थी मैंने, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक, MRSA होता है। तो MRSA में ड्रग ऑफ चॉइस मतलब रेजिस्टेंस का मतलब कि इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो हम मेथिसिलिन ड्रग यूज कर रहे हैं वो रेजिस्ट हो चुकी है, मतलब बॉडी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है इस पर्टिकुलर टैबलेट या पर्टिकुलर ड्रग के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो हम केडीटी के हिसाब से ही चल रहे हैं। अकॉर्डिंग केडीटी पे हमको यही मिलता है, वेंकोमाइसिन एंड टीकोप्लानिन। बाकी अदर ड्रग्स भी होती हैं, कोट्रिमोक्साजोल होती है, बहुत सारी ड्रग्स हम यूज करते हैं। कोट्रिमोक्साजोल को फेमस ब्रांड नेम से नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज सेप्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा चलती है मेडिकल्स में। मेडिकल से छोड़िए, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फार्मेसी स्टोर में जाते हो तो बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो वेंकोमाइसिन का आपको पता होगा कि अगर ओरली देते हैं तो हम यूज कर सकते हैं आपको सीडोम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकले इज द कॉज ऑफ दिस डिसीज, एंड ऑल्सो टीकोप्लानिन, ठीक। तो और अगर ओरली देते हैं, अगर पेरेंटली देते हैं, पेरेंटली अपन यूज कर सकते हैं इसको मरसा में, MRSA में, ठीक है। एंड वर्सा देख लेते हैं, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में अगर देखें ड्रग ऑफ चॉइस तो लिनेजोलाइड डेप्टोमाइसिन होती है। डेप्टोमाइसिन में एक चीज आप याद रखें कि डेप्टोमाइसिन निमोनिया इन्फेक्शन में मतलब वर्क नहीं करती है। अगर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन है प्लस वर्सा है तो उसमें डेप्टोमाइसिन यूज नहीं कर सकते, बाकी सारी कंडीशन में हम डेप्टोमाइसिन यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम स्ट्रेप्टोग्रामिन यूज करते हैं। आपकी अगर केडीटी अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आप स्ट्रेप्टोग्रामिन सबसे पहले लिखा होगा, तो आप मिला मतलब उसको देख सकते हैं चीज को, बट स्ट्रेप्टोग्रामिन भी आप ऐड कर लेना, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस में जो स्टेप्स होते हैं उनको इनहिबिट करके वर्क करती हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इनसे, तो आप स्टेप्स याद रखो। पर्टिकुलर आपको अगर उसका मैकेनिज्म नहीं पता कि सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, तो उसके उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या ऑडियो मैसेज आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ भी ऐड हो जाओ, ठीक है। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है जो कि क्रॉस लिंकिंग बैक्टीरिया के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है, नाम ये सारी चीजें होती हैं जो एसिड होते हैं, उसमें क्रॉस लिंकिंग को जो है तो अफेक्ट करती है। तो वो हमारे पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन्स होती हैं। साथ में ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है ट्रांसग्लाइकोसाइलेस, उसको इनहिबिट करके हमारी वेंकोमाइसिन वर्क करती है, ग्लाइकोपेप्टाइड होती है, ठीक है, वेंकोमाइसिन, रेड मैन सिंड्रोम, ठीक है। देन ट्रांसग्लाइकोसाइलेस के बाद फर्दर देखते हैं इनोल पायरुवेट ट्रांसफेरेज जो होता है, उसको इनहिबिट करके हमारी फोस्फोमाइसिन वर्क करती है। आपको अगर वैसे याद रखना है तो ई के बाद हमारा एफ आता है, तो फोस्फोसिन, ठीक है। एंड डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ बेक्टोप्रेनॉल, तो BAC एंड BAC, इसको अगर देखा जाए इनहिबिट करके कौन काम करता है तो बेसिट्रेशन करती है, BAC एंड BAC, ठीक। एलानिन रैसेमाइजेस एंड एलानिन लाइगेस को इनहिबिट करके हमारी साइक्लोसेरिन करती है। साइक्लोसेरिन है, साइक्लोस्पोरिन नहीं है, इस बात का याद रखना, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। जैसे हमको अगर देखा जाए तो रेड मैन सिंड्रोम जो है तो वेंकोमाइसिन से होता है, वेंकोमाइसिन। ऐसे ही ब्लू स्किन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिडेरोन, ठीक है, एंटी होती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एमिडेरोन। इसके और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ब्लू स्किन मैंने इसलिए बता दिया कि यहाँ पे रेड मैन सिंड्रोम था, इसलिए आप ब्लू स्किन भी याद रखना इस पॉइंट से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, कॉन्सेप्ट बिल्डर को। अगर आपको कोई अगर डाउट होता है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करिए, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमारे टेलीग्राम पेज पे, ठीक है। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। साथ में वीडियो को शेयर करो यार, शेयर मोटिवेशन हमको भी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं थोड़ा सा मोटिवेट हम भी होते हैं, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, उससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा तो फिर बहुत दिन तक वो चीज़ नहीं होती है, ह्यूमन नेचर है, आपको भी पता होगा। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड टेक